नीचे से आवाज आई कि आपको 70 सीट देंगे, लेकिन वहां से आवाज आई नहीं, मैंने तो 45 दे दियो। सांसद साहब का नाम लेके बोल रहे हैं वो। अगर 100 कुत्तों ने एक शेर को घेर लिया तो फिर शेर ही कौन था? जो कुत्त्या काबू आ गया तो फिर गादड़ था वो, शेर नहीं। जिस प्रकार का उनका आचरण रहा है, जिस प्रकार का उनका रवैया रहा है, नौकरी बेचने का जो उन्होंने काम कराया है, और जिस प्रकार से उनकी सीडी जारी कर रखी है, सीडी जारी आज भी कोर्ट में फैसला विचाराधीन है, तो उस भ्रष्टाचार के दाग ने रामनिवास का पीछा ही नहीं छोड़ा। रामनिवास गोडला बैकवर्ड के एक बूथ से भी बराबर भी नहीं आ पाया, जितना दूर की बात। तो बैकवर्ड के नेता होया। ये कागजी फैक्ट है आपके पास? हाँ फैक्ट है, मैं आपको इस इंटरव्यू के बाद दिखाऊं भी। हमारे मास लीडर हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका अगर फोटो कोई नहीं लगाता है तो फिर गलत बात है। मतलब वहाँ ठीक है, अगर वहाँ ना लगाए यहाँ गलत है। एक तो नारनौल वाली, और एक ये कलायत वाली, और एक उगलाना वाली, कि ये सीट अड़के मतलब इनके खिलाफ दिलाई गई शैलजा जी के खिलाफ, और उसी की वजह से ये हालत हुई है कांग्रेस की कि आज 37 पे अटक गई है। दुख है और फोड़िए गोड्डा, दुकान में दाने नहीं रह रहे, चले हुए कारतूस हैं। पिछली साल भी न्यूए कराया था, और पिछले साल जो लोग जो इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करी थी, आज वो लोग कटाए। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं बरवाड़ा हल्के से युवा नेता सत्येंद्र साहरण जी। नमस्कार जी। राम राम मोर साहब, नमस्कार। साहरण जी, जो एक मुद्दा चला हुआ आपके बरवाड़ा हल्के में, अभी संक्रांत के ऊपर एक प्रोग्राम था, जो आपके पूर्व एमएलए थे रामनिवास गोडेला जी, उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं, किसी का नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उसका सीधा निशाना हमें पता है कि जो हिसार से सांसद साहब है उनके ऊपर ही उनका निशाना था कि उनकी वजह से मेरी हार हुई। क्या आप ऐसा मानते हो? क्या ना मोर साहब, वो तो दुख है और फोड़िए गोड्डा, दुकान में दाने नहीं रह रहे, चले हुए कारतूस हैं। पिछली साल भी न्यूए कराया था, और पिछले साल जो लोग जो इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करी थी, आज वो लोग कटाए। आज कहाँ है प्रोफेसर संपत सिंह? और जो आप प्रोग्राम की बात करने लग रहे हो, 200-300 आदमी एक भी न जुटा खड़ा था, कैण में बटले हो जाए। जो 200-300 आदमी आए थे, खाना प्रोग्राम कराया था, और इस तरह की बयानबाजी ये दर्शा रही है कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, पूर्ण रूप से पागल हो लिया। मैंने तो पहले भी कई पत्रकार साथियों ने इंटरव्यू किया, उसमें बताया कि यह आदमी व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, ये पागल हो लिया। इस तरह के बयानबाजी करना, अपने हार का ठिकरा किसी दूसरे फोड़ना गलत बात है। नहीं, वो बार बार हम पहले भी उनका इंटरव्यू लेके आए थे, बार बार एक ही बात उठाते हैं वो कि दीपेंद्र की कोई रैली थी हिसार में, तो जब उन्होंने कहा कि हमें मतलब नीचे से आवाज़ आई कि आपको 70 सीट देंगे, लेकिन वहाँ से आवाज़ आई नहीं, मैंने तो 45 दे दियो। सांसद साहब का नाम लेके बोल रहे हैं वो। क्या ऐसा हुआ था? पहले तो ये देखो ना, तो इस तरह को वाक्या घटा। दीपेंद्र जी की जो रैली थी, राहुल गांधी जी की रैली थी, एक बात तो यह है कि उसने फोटो नहीं लगाया। मौजूदा सांसद जो प्रोटोकॉल के हिसाब से, कांग्रेस पार्टी का जो प्रोटोकॉल है, मौजूदा सांसद का फोटो लगना होता है, उसी की अध्यक्षता होती है। बावजूद इसके जयप्रकाश जी का फोटो नहीं लगा, लोगों में रोष हो गया इस चीज का, उसने नुकसान भुगतना भी पड़ा। रही बात जो 45 दे दी, इसमें साथ में था लाडवा का एक प्रोग्राम था, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। और लाडवा में तो आदरणीय सांसद जी जो प्रचार करने गए थे, दीपेंद्र हुड्डा जी भी थे, साथ में जयप्रकाश जी भी थे, वहां से जीत मिली। ये 2 ही 3 गांव तो है जहां से जीत मिली, और बाकी जगह तो बुरी तरीके से हार हुई है। और ये रामनिवास गोडला की अहंकार की हार थी। रामनिवास गोडला का जो कुकर्म जो रामनिवास गोडला ने कर रखे थे, जिस प्रकार का उनका आचरण रहा है, जिस प्रकार का उनका रवैया रहा है, नौकरी बेचने का जो उन्होंने काम कराया है, और जिस प्रकार से उनकी सीडी जारी कर रखी है, सीडी जारी आज भी कोर्ट में फैसला विचाराधीन है, तो उस भ्रष्टाचार के दाग ने रामनिवास का पीछा ही नहीं छोड़ा, और लोगों ने उसको आईना दिखाने का काम कराया। नहीं, वो एक हरियाणा में कांग्रेस के एक ओबीसी के नेता है, ये तो आप मानते हो? कौन नेता है? रामनिवास गोडेला। ओबीसी के नेता तो ओबीसी के बूथों पे इतनी बुरी तरीके से हार कैसे हुई? गृह क्षेत्र था, बरवाड़ा में उसने राजनीति करी है, बरवाड़ा से विधायक भी रहा है, 2-3 बार चुनाव भी लड़े हैं, बावजूद इसके एक बूथ ला दो। मैं आपको आंकड़ा पेश कर लग रहा हूं, एक भी बूथ से नहीं जीत पाया। मतलब
रामनिवास गोडला बैकवर्ड के एक बूथ से भी बराबर भी नहीं आ पाया, जितना दूर की बात। तो बैकवर्ड का क्या नेता होया? ये कागजी फैक्ट है आपके पास? हाँ फैक्ट है, मैं आपको इस इंटरव्यू के बाद दिखाऊं भी। नहीं, वो जिस तरह आप कह रहे हो कि सीडी है, वो सीएलयू की सीडी की बात कर रहे हो आप शायद। सीडी भी है। हाँ ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि जो जयप्रकाश जी के छोटे भाई है धीरा जी, पूर्व एमएलए, वो उनकी ऑडियो रिलीज करते हैं कि काट दे उसकी रड़क। ना वो तो देखो, जाति अगर सूचक शब्द लेके रणधीर अगर की कोई बोलते हैं, बात है तो मतलब। फिर वो जवाब दे। उनकी बातों का ना तो रही बात, आजकल तो एआई चली हुई है, वो किस प्रकार की बात कर रहे हैं ना तो मेरी नॉलेज में, ना मैंने बात सुनी। मैं तो इतना जानता हूँ, गांव में जो भी बरवाड़ा हल्के गांव में हम घूमे देखे, हमने तो पहले से पता था। और आपने भी मोर साहब देखा होगा, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पे दिल्ली 36 बिरादरी के जो भाई हैं, किसान हैं, मजदूर हैं और कर्मचारी हैं, सभी पहुंच करके इस बात का विरोध करके आए थे कि भाई रामनिवास गोडेला एक भ्रष्टाचारी आदमी है, इसको छोड़ करके आप किसी को टिकट दे दो, बरवाड़ा हल्के से एक तरफा जीत मिलेगी। और रामनिवास गोडला का जो जिस प्रकार का आचरण रहा है ना, अगर उसको छोड़ करके पार्टी किसी को भी टिकट देती, मेरे को देती, दूसरे साथी को देती, 2-3 साथी बैकवर्ड समाज के भी टिकट मांग रहे हैं उनको देती, तो कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीतती। मतलब पहले से ही उनका टिकट का विरोध था पार्टी के पहले से अंदर। वो हजारों की संख्या में लोग गए। नहीं, वो कह रहे हैं कि अकेला जयप्रकाश जी ही विरोध कर रहे थे। ना ना, जयप्रकाश जी ने तो मदद करी इनकी टिकट में। अगर जयप्रकाश जी नहीं चाहते तो इनको टिकट नहीं मिलना था। लेकिन कहीं न कहीं जयप्रकाश जी भी उस बात में शामिल थे, और जयप्रकाश जी के चाहने से इसको टिकट मिली। 2009 में भी जयप्रकाश जी ने टिकट दिलवाई थी, और 2024 में जयप्रकाश जी ने इसका टिकट का विरोध नहीं किया। इस कारण पार्टी हाईकमान ने इसको टिकट दी थी। चलो, ये एक सीट से तो हम छोड़ देते हैं। अब आ जाओ पूरा ऑल ऑफ हरियाणा का। ये जो सर्वे थे, जो लहर थी, ये बता रही थी कि कांग्रेस की 70 सीट आने वाली है, और रह गए 37 पर। अब आरोप तो ये भी लगा रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, कि 25 लाख वोट ही गायब कर दिए। कई बूथों पे ये दिखाया गया है कि एक लड़की 19 वोट डाल के चली गई। लेकिन आरोप लगता है सीधा हुड्डा जी पे, और फिर उनके जो नीचे आ गए जयप्रकाश जी सांसद जी, के इन्होंने जो टिकट का बंटवारा था, और मेन सीट दो ही थी, एक तो नारनौल वाली और एक ये कलायत वाली, और एक उगलाना वाली, के ये सीट अड़के, मतलब इनके खिलाफ दिलाई गई शैलजा जी के खिलाफ, और उसी की वजह से ये हालत हुई है कांग्रेस की कि आज 37 पे अटक गई है। देखो भाई, सब सीटा की बात तो करेंगे बाद में। जो लोग भाजपा की बोली बोलने लग रहे थे, जो दूसरे दल, और हमारी पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भाजपा की बोली बोलते हैं, जो लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, हमारे आदरणीय सांसद जयप्रकाश जी को और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी को जो टारगेट कर रहे थे, जिस दिन राहुल गांधी जी ने विद प्रूफ देश और प्रदेश की जनता के सामने सबूतों के साथ वो पूरा जो भाजपा का कच्चा चिट्ठा था वो खोल के रखा कि वे ब्राजील की मॉडल का फोटो का इस्तेमाल किया गया, मरे हुए लोगों के नाम पे वोट डाले गए, ईवीएम में किस प्रकार की घोटाले गड़बड़ी की गई वो पकड़वाई, उस दिन से एक बात क्लियर होगी कि भाई ना तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कसूर था, ना चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कसूर था। ये तो भाजपा ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि इन्होंने तो चाहे किसी को वोट दे ले, वोट जाना ही बीजेपी को था। वरना अगर आप वोटों का अंतर की बात करोगे तो मात्र 22,779 वोटों से हम 9 सीट आ रहे हैं। जहां मार्जिन कम था, उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि भाजपा ही जितनी थी। आज तो पूरे देश में एक ही मुद्दा गरमाया हुआ है कि वोट चोर गद्दी छोड़। वोटों की चोरी करके आप अभी बीएमसी के जो नतीजे आए हैं नए, जो महाराष्ट्र में, वो जीता जागता उदाहरण है। पीछे बिहार में आपने देखा होगा किस प्रकार से महागठबंधन की आप रैली भी देखते थे। हम तो चलो यहाँ बैठ के कितनी लाखों की संख्या में भीड़ आती थी, और बावजूद उसके एक तरफा भाजपा का बहुमत आया। वो किस चीज का? ये वोट चोरी से ही सरकार बना रहे हैं। हाँ, वो 60 लाख वोट काटे गए वहां पर। जहां बात कर रहे थे आप सीटों की, जो आपने 3 सीटों का जिक्र किया, वहां से आज कांग्रेस पार्टी के विधायक है। नहीं, विधायक वाली बात नहीं है। आप विधायकों से ही सरकार बनती नहीं है। नहीं, यही जवाब तो हम जयप्रकाश जी से पूछ चुके हैं। यही सवाल जो हमारे माननीय एमएलए है नारनौल वाले से,
उनसे भी यही पूछ सकते हैं। वो कहते हैं कि हमने तो जीता आधी सीट, और वो सीट जिता दी जो 55 साल से कांग्रेस नहीं जीती थी। बात तो ठीक जसी है, पेटवाड़ी जी का बात कहना तो है। ठीक है, 52 साल से कांग्रेस लेकिन नहीं जीती। उस सीट की वजह से एक तो वहां पर जो स्टेज पर तो मैं नहीं कहूंगा, उस रैली के अंदर किसी बुजुर्ग ने कोई गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करी वो शैलजा जी के भाजपा का बारे में। निकला लास्ट में, वो आदमी भी भाजपा निकला। नहीं, आप मानोगे कि उसका नुकसान हुआ है? ये तो मानोगे ना। देखो, इस प्रकार के दुष्प्रचार करने में भाजपा माहिर है। कहीं जाति का रंग देती है, कहीं धार्मिक रंग देती है, कहीं क्षेत्रवाद की राजनीति करती है। इन्हीं चीजों की मैनेजमेंट के कारण तो चुनाव जीती। इस जिस प्रकार, देखो मैं भी इस बात की निंदा करता हूं, जिस प्रकार की टिप्पणी की गई वो निंदनीय है और करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन ये एक एजेंडा था, पूरा प्रोपगेंडा था ये भाजपा का। वो आदमी भी लास्ट में भाजपा का निकले, आप पता कर लेना। भाजपा इस तरह के झूठे प्रोपगेंडा पे चुनाव लड़ती है। और वोट तो आज देख लो, चाहे चाहे कर्मचारी की बात हो, किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, आज मनरेगा जिस प्रकार से आपने देखा कि महात्मा गांधी जी पूरे, जिनको देश विदेशों विदेशों तक जिसके डंके हैं, उनका नाम हटा करके किस प्रकार मजदूर भाइयों के आंखों पे कुठाराघात करने का काम कर रही है भाजपा। पहले कांग्रेस में रोजगार की गारंटी थी, आज मनरेगा को खत्म करने की साजिश है। तो भाजपा तो खुले नारों की राजनीति करती है, इन्हें व्यक्ति विशेष से, जनता जनार्दन से कोई लगाव नहीं है। जो राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का मामला उठाया और इलेक्शन के बाद जो आरोप लगा था, हुड्डा जी एंड कंपनी बोल देता हूं मैं आपको। नहीं, हुड्डा जी नहीं एंड नहीं कंपनी क्या? नहीं, उनके ऊपर यह आरोप हुड्डा जी लगा था हमारी कि पार्टी के उसकी वजह नेता से ये प्रतिपक्ष नहीं, बात तो सुनो ना आप। जी। जब उन्होंने वो मुद्दा उठाया तो उसका वो जो आरोप लगा था उसका एकदम से जहर उतर गया कि ये तो और ही कुछ गड़बड़ थी। लेकिन उसके बाद जो आपने आंदोलन चलाना चाहिए था पूरे हरियाणा में, उस आंदोलन में भी फिर ये पोस्टरबाजी आ गई आगे, मेरा पोस्टर नहीं लगाया, उधर वो कह रहे हैं कि मेरा पोस्टर नहीं लगाया। तो ऐसे क्या कांग्रेस का फायदा हो जाएगा? मतलब इस बेड़ा पार हो जाएगा इन हालतों में? देखिए भाई साहब, जहां तक पोस्टर की बात है, एक तो वोट चोर गद्दी छोड़ का जो अभियान है वो हमारा आज भी जारी है। वो चाहे यूथ कांग्रेस की हो, बड़ी कांग्रेस की हो, अन्य सेवा दल हो, महिला कांग्रेस हो, पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान आज भी जारी है। और पोस्टर की जहां तक बात है, पोस्टर तो पार्टी के प्रोटोकॉल के अनुसार हर एक नेता का पोस्टर लगता है। रही बात कार्यकर्ताओं की, कार्यकर्ता की अपनी श्रद्धा होती है कि वो किसका पोस्टर कहाँ लगा रहा है, किसका पोस्टर कहाँ है। वरना तो सभी कांग्रेस पार्टी की राजनीति करते हैं और कांग्रेस पार्टी एक परिवार की तरह काम करते हैं। हम भी दिन रात कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। तो पोस्टर तो उसने व्यक्तिगत कार्यकर्ता ने देखना है, और इस प्रकार का कोई विवाद भी नहीं हुआ। बताओ कहाँ हुआ? हिसार में हुआ पहली बात तो। हिसार में पोस्टर को लेकर के कोई विवाद नहीं हुआ। पोस्टर को क्या, वहां तो स्टेज पे हंगामा हो गया था माइक के लिए, मैं माइक पकड़ूंगा, मैं माइक पकड़ूंगा। नहीं, वो तो स्टेज पे जो थोड़ी बहुत अव्यवस्था हुई, वो तो फिर सिरसा में हुआ। भीड़ इतनी ज्यादा थी। वो हमारा वोट चोर गद्दी छोड़ का जो प्रोग्राम था, आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी आए हुए थे उस दिन। हमने हजारों की संख्या में जो उस दिन पैदल जो मार्च था वो निकाला, तो उस कारण जो थोड़ी बहुत व्यवस्था थी, और तो कोई हंगामा नहीं था। फिर सिरसा में हुआ। सिरसा में देखो, इस प्रकार का हमारे मास लीडर हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका अगर फोटो कोई नहीं लगाता है तो फिर गलत बात है। मतलब वहाँ ठीक है, अगर वहां ना लगाए यहाँ गलत है? नहीं, सभी जगह लगाने चाहिए। इसी मामले के ऊपर एक इतनी बड़ी पार्टी है, एक पोस्टर के ऊपर लड़ना, और इस मामले को लेकर एक बयानबाजी आती है कांग्रेस में विरोधाभासी एक दूसरे के प्रति। ऐसा भाजपा ने चला रखे एजेंडे। भाजपा, मेरा सवाल आप अगर पूरा होना तो बहुत बढ़िया रहेगा। विपक्ष पे इतना वार नहीं कर रहे जितना आप आपस में आपसी नेता में वार कर रहे हैं, और इसके लिए फिर एक बकायदा कमेटी बनाई गई कि इनके ऊपर रोक लगाई जाए। उस कमेटी के बावजूद भी अभी तक भी नहीं रुक रहे, अभी भी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा इस तरह के खेल खेलने में माहिर है। आज हर जो समाज है उसमें रोष है, जनता में रोष है भाजपा के खिलाफ। लेकिन कुछ पत्रकार, कुछ न्यूज चैनल वो भाजपा के कहने पे काम करते हैं, वो कांग्रेस की फूट तो दिखाते हैं, लेकिन आपको भाजपा में जो भाजपा की जो फूट है वो जग जाहिर है। भाजपा के आपने देखा होगा, फरीदाबाद में एक लाइब्रेरी का दो नेताओं ने 2 बार उद्घाटन करा, किसी ने नहीं दिखाया। आज किस प्रकार से एक खेमा दुखी है नायब सिंह सैनी से, वो खुल्लम खुला विरोध कर रहे हैं, उनका कोई नहीं दिखाता। और आज नायब सिंह सैनी के हाथ में क्या है, और इन्हीं के गठबंधन के जो रामदास अठावले की पार्टी के जो नेता आज कहते हैं
कि हरियाणा का मुख्यमंत्री एक चपड़ासी की बदली तक नहीं कर सकता, ये क्या है? तो इन चीजों को मीडिया दिखाता नहीं है। इनकी सरकार है, इसलिए मीडिया इनके दबाव में है। आप देखना, कुछ आप जैसे निर्भीक पत्रकार दिखाते हैं, लोग देखते हैं, लोग सब समझते हैं। जैसे किसान आंदोलन में जो राष्ट्रीय मीडिया थी वो सारी इनके दबाव में थी, नहीं वो तो परंतु मीडिया जो तो धरातल पे जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे, वो आप भी थे, वो अन्य जो बिल्कुल यूट्यूबर थे, पत्रकार थे, उनकी बदौलत लोगों को इनकी असलियत सामने आई और हम आंदोलन जीतने में कामयाब रहे। वो बात अलग है कि हमारे 750 किसान भाइयों ने शहादत देनी पड़ी, लेकिन कुछ पत्रकार हैं जो दिखाते भी हैं। नहीं, उसको तो अब राष्ट्रीय मीडिया तो क्या, वो तो गोदी मीडिया ही बोलते हैं। हाँ, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, प्राइवेट लिमिटेड हो गया है, गोदी उसको तो हम मीडिया। मीडिया ना बोलें तो बहुत बढ़िया है। ये आपका बिल्कुल जवाब सही है। शरण साहब, आपके ही हल्के के बिल्कुल पास उमेद सिंह लुहान है, इनेलो के नेता, बढ़िया नेता है। उन्होंने अभी हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे घुमा के सीधे मतलब प्रधान जी का मतलब जयप्रकाश जी सांसद जी पे ले आए और ये आरोप लगाया कि कैथल से लेकर और आदमपुर तक वो सेटिंग करते हैं। इस आरोप में कितनी सच्चाई है? देखो मोर साहब, राजनीति में जब किसी की आप पे बराबरी ना हो तो फिर उसके खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर देते हैं। ये बात क्लियर है कि आदरणीय जयप्रकाश जी सुबह उठते ही लोगों के बीच रहते हैं। वो चाहे, उन्होंने खुद ने माना इस बात को कि बाड़ासमंद से लेकर के जगाधरी यमुना नगर तक वो लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, 24 घंटे लोगों के लिए काम करने के लिए तैयार रहते हैं। जहां तक उमेद लोहान की बात है, आज एक वीडियो चल रही है, आपने शायद देखी ना देखी पता नहीं, भाई भलाओ जयप्रकाश जी का, मैं इन्हें बचा लिया। जयप्रकाश जी ने बिल्कुल नीचे चौटाला तो में मरवा दिया था। बिल्कुल चल रही है। वो कौन कहने लग रहा? बरवाड़ा कांड के बाद जो जेल में गए थे, बरवाड़ा कांड के बाद, गोली का जो कांड हुआ था, बरवाड़ा कांड के बाद वो जेल में गए थे, उनकी नैलो वालों ने कोई सूद नहीं ली थी। बावजूद इसके वो तो खाप पंचायतों के कहने से जयप्रकाश जी ने बड़ा दिल दिखा के उमेद लोहान को जेल से निकलवाने का काम कराया था। और आज वो वीडियो चल रही है कि भाई भलाओ जयप्रकाश जी का, नीचे मेरे तो बच्चे रुल जाते। तो आज वो आरोप लगा रहे हैं। और रही बात जो जिस रामनिवास घोडेला की वो तारीफदारी कर रहे हैं, वो अभय चौटाला से पूछ के बताएं, या तो अभय चौटाला माफी मांगे जिसने वीडियो जारी की थी बरवाड़ा की CLUCD कांड की, या फिर उमेद लोहानी है कि अभय चौटाला झूठा है। तो अपना स्टैंड इस बात पे क्लियर करें। ये तो भाजपा की पैरोल पे है। इनेलो ने एक एक सीट, एक एक टिकट भाजपा के कहने से दी है। हर उम्मीदवार, पीछे आपने गोपाल कांडा अभियान सुना होगा, रानिया में जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए जालसाजी की गई, वो पूरा, वो चाहे चौधरी रणजीत सिंह हो, चाहे इनेलो का पूरा परिवार भाजपा से मिला हुआ था। शरण साहब, जो ये रामनिवास घोडेला जी ने यहाँ संक्रांत के ऊपर प्रोग्राम किया था, उसमें आपके 3 प्रमुख नेता थे, रामनिवास घोडेला जी, धर्मवीर और साथ में गिल्ला खेड़ा। और तीनों ने यह आरोप लगाया कि अगर हमारे साथ धोखा नहीं होता तो हम तीनों MLA बनते। और उसमें वो भी बात आई कि एक शेर को 100 कुत्तों ने हरा दिया। तो वो किसके ऊपर आरोप थे सीधे? बिल्कुल देखिए, जहां तक अगर 100 कुत्तों ने एक शेर को घेर लिया तो फिर शेर कौन था? जो कुत्तियां काबू आ गया तो फिर गादड़ था, वो शेर नहीं था। रही बात की राजनीति में इस तरह के मंचों से इस तरह की बात करना बिल्कुल अशोभनीय है। रही बात विधायक बनने की, विधायक कैसे बने कैसे ना बने, सर्वे के आधार पर टिकट दी गई थी। धर्मवीर गोयत का गांव ना तो नलवा में पड़ता, ना धर्मवीर गोयत को नलवा के गांव पता, तो कैसे पार्टी टिकट दे दे? अब जयप्रकाश जी, ये तो है नहीं वे किसी ने ठाया विधायक बना दिया। अपनी काबिलियत पे विधायक बनते हैं। जो लोगों के बीच में रहेगा वही विधायक बनेगा, और जो लोगों के बीच में रहा आज वो विधायक भी है। देर सवेर जो लोगों के लिए लड़ाई लड़ेगा तो विधानसभा में ही पहुंचता है। तो इस तरह के फ्रस्ट्रेशन में बयान दिए, चाहे गिल्ला खेड़ा जी हो, हमारा तो फतेहाबाद से विधायक है मौजूदा बलवान दौलतप्रिया, मेरिट के सर्वे के आधार पर पार्टी ने टिकट दी और लोगों ने उसको विधायक बना दिया। तो ये थे हमारे साथ बरवाड़ा से युवा नेता सतेंद्र साहरण जी। आपको कैसे लगे विचार कमेंट करके बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद, नमस्कार।